अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अशरफ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा मेन टॉपिक है वो है इमरान खान साहब की हुकूमत ने यानी कि पीटीआई की हुकूमत ने अब तक क्या क्या कुछ किया है। बहुत सारे लोग जो हैं वो तनकीद करते हैं, ख़ासकर जो नाक़दीन उनके हैं, जो मुखालिफिन हैं, वो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा करते रहते हैं कि अब तक तब्दीली सरकार ने क्या किया है। तो कुछ जो मोटे मोटे काम उन्होंने किए हैं उनका हम आज यहाँ पर ज़िक्र करेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म की पॉलिसी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी वो कैसी रही और अब तक किस तरह से इन्होंने तमाम तर मसाइल को मैनेज किया है और क्या क्या इन्होंने मुल्क के अंदर कुछ नया किया है जिसकी वजह से इनको आवाम इन पर एतमाद करे या कि आने वाले इलेक्शन में भी इनको सपोर्ट करे। इसके साथ साथ एक और वाक़े को भी मैं इसी व्लॉग के अंदर हैंडल करना चाहूँगा। गुज़िश्ता रोज़ सियाती मकाम नारान में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने एक मुख्तसर दौरा किया जिसमें वहाँ के MPs और MNAs वगैरह भी देखे गए और वहाँ पर जब वज़ीर-ए-आज़म गुफ्तगू कर रहे थे, चूँकि वो कोई सियासी जलसा नहीं था, वहाँ पर अगर गुफ्तगू ना भी करते तो इसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अगर की है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जिस चीज़ को लेकर सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एहतजाज हो रहा है, तनकीद की जा रही है, वो है वहाँ पर स्कूल के बच्चों का जाना और वहाँ पर जो लाइव मनाज़र दिखाए गए हैं उनके अंदर और दीगर वीडियोज़ के अंदर आप देख सकते हैं कि वहाँ पर कसीर तादाद में बच्चे मौजूद हैं और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि कुछ बच्चियों को भी वहाँ पर इस्तकबाल के लिए लेके जाया गया है वज़ीर-ए-आज़म के आमद के वक्त, जो कि स्कूल की बच्चियाँ थी और बच्चों को तो वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। तो कुछ वीडियोज़ वगैरह वायरल की जा रही हैं, एहतजाज किया जा रहा है कि यहाँ पर बच्चियों को भी लाया गया था, स्कूल की बच्चियाँ जो कि घर से स्कूल के लिए गई और वहाँ से गवर्नमेंट ने असातिज़ा से ज़बरदस्ती उनको असातिज़ा समेत वो लेकर गए वज़ीर-ए-आज़म के इस्तकबाल के लिए। अगर ऐसा हुआ है, बच्चे तो ज़ाहिर है कि वो वहाँ पर देखे गए हैं। अब ये वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ख़ुद तो ये हुक्म दिया नहीं कि आप स्कूल से बच्चों को लेकर आएँ, तो जो लोग इसके ज़िम्मेदार हैं, वो चाहे MPA हों, MNA हों, वो जो लोग भी हैं, उनके ख़िलाफ़ वज़ीर-ए-आज़म को एक्शन लेना चाहिए और तहरीक इंसाफ के तहरीक इंसाफ की हुकूमत के जो आला ओहदेदार हैं उनको चाहिए कि ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ एक्शन लें। क्योंकि हम इससे पहले मजहबी जमातों पर ये तनकीद करते आ रहे हैं कि मदारस के बच्चों को सियासत में इस्तेमाल ना किया जाए और आज अगर स्कूल के बच्चों को आप पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने जलसों में, हालांकि ये तो जलसा भी नहीं था, तो आप अगर अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करेंगे तो फिर दूसरों को आप किस तरह से मना कर सकते हैं। फिर आप मौलाना फजल रहमान को, आप तहरीक लब्बैक को और दूसरी जो मजहबी जमातें हैं उनको आप किस मुँह से कहेंगे कि भाई आप जो है तालीमी इदारों में पढ़ने वाले, मदारस में पढ़ने वाले, मसाजिद में पढ़ने वाले बच्चों को आप इस्तेमाल ना करें, उनको आप सियासी जलसों में लेकर ना आएँ। इससे पहले जो काम JUI करती रही, जो काम तहरीक लब्बैक करती रही, जो काम दीगर मजहबी जमातें करती रहीं, जिस तरह से वो मदारस के बच्चों को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करती रहीं, वही काम कल बालाकोट के वहाँ पर जो इंतज़ामिया है या कि वहाँ के MNA MP है जो कि ये दौरा करवा रहे थे, उन्होंने जिस तरह से बेशर्मी, डटाई और बगैरती का ये जो मुजाहरा किया है, ये तहरीक इंसाफ के मुँह पर कालक है। इस पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान को एहतजाज करना चाहिए। पहली बात तो ये है कि वहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं वो इस तरह के नहीं हैं कि बच्चियाँ जाकर गैर मार्मों का वो इस्तकबाल करें, भले ही वज़ीर-ए-आज़म हो, लेकिन किसी बच्ची का यह हक़ नहीं बनता कि वो वहाँ पर जाकर उनका इस्तकबाल करे। ये कदीम रवायत हैं, जिस तरह से वडेरे इस तरह किया करते थे, बड़े बादशाह आते थे, उनके आगे बच्चियों का इस्तकबाल करवाया जाता था। ये इस्लाम के भी ख़िलाफ़ है और इंतहाई घटिया हरकत है। गैरतमंद मुआशरों के अंदर ऐसी चीज़ें कभी भी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। तो मैं शदीद तरीन अल्फाज में इस तमाम तर वाक़े की मज़म्मत करता हूँ, चाहे बच्चियाँ गई हों तो शदीद तरीन मज़म्मत, और अगर बच्चों को भी ज़बरदस्ती ले जाया गया जो कि वहाँ पर देखा जा सकता है कसीर तादाद के अंदर बच्चे मौजूद हैं, तो ये इंतहाई जो है दुखी बात है और इंतहाई इस पर जो गम गुस्सा आवाम को भी होगा और तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनको चाहिए कि इसके ख़िलाफ़ सख्त किस्म की आवाज़ उठाए, चूँकि ये एक नॉर्मल मामला नहीं है। अगर हम दूसरों पे तनकीद करते हैं तो हमें ख़ुद भी जब अपनी जमात के अंदर इस तरह की जो काली भेड़ें नजर आएँ जो कि गलत काम करती नजर आएँ तो उनके ख़िलाफ़ भी आवाज़ उठानी चाहिए। अब आते हैं हम असल अपने टॉपिक की जानिब के अब तक जो तहरीक इंसाफ है उसकी हुकूमत ने क्या कुछ किया है। सबसे पहले हम शुरू करेंगे सफ़ारती जो सूरत हाल रही है, सफ़ारती तल्क़ात के हवाले से पाकिस्तान की जो सफ़ारती कामयाबियाँ हैं उनमें सर फ़हरिस्त क्या हैं और मोटी मोटी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये उस सवाल का जवाब है जो लोग कहते हैं कि तब्दीली सरकार ने क्या किया, जो बड़े बड़े वादे किए थे तो उनमें अब तक क्या किया। सबसे पहले अरब मुल्कों के साथ जो तल्क़ात में बेहतरी, इससे पहले आपने देखा होगा कि वहाँ पर हमारे जो हुक्मरान थे उन्होंने अकामे लिए हुए थे और न तो पाकिस्तान के हुक्मरानों की वहाँ पर इज़्ज़त की जाती थी और ना ही पाकिस्तान की लेबर्स की वहाँ पर इज़्ज़त की जाती थी। अरब में मज़दूरों के लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा की गई हैं और बहुत सारे अरब में जो जेलों में कैदी थे उनको भी रिहा करवाया गया है। वज़ीर-ए-आज़म के जो
तलक़ात थे या वज़ीर-ए-आज़म ने जिस तरह से सिफारिश की थी या जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने सफ़ारती तलक़ात बनाए हैं, सफ़ारती तौर पर जो मेहनत की, ये उसका हिस्सा है। इसके साथ साथ कुवैत की तरफ से पाकिस्तानी लेबर्स के लिए वीज़े जारी किए गए हैं और कुछ नए क़वानीन भी जारी किए गए हैं। अब यही वजह है कि बैरून मुल्क में जो लोग मुक़ीम थे, जो कि वहाँ पर रोज़ी रोटी कमाने के लिए गए हुए थे, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, तो उन लोगों ने गुज़िश्ता 1 साल के अंदर, पिछले 1 साल से मसलसल तकरीबन हर मंथ 2 अरब से ज़्यादा की रकम लीगल तरीके से पाकिस्तान के अंदर ओवरसीज़ पाकिस्तानी भेज रहे हैं, जिससे एक तो ये साबित होता है कि उन लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर एतमाद भी है और वो सपोर्ट भी कर रहे हैं और जायज़ तरीके से वो किसी किस्म की कोई 2 नंबरी नहीं हो रही, लीगल तरीके से बैंकों के थ्रू वो ये रकम पाकिस्तान में भेज रहे हैं, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का भी इसमें बड़ा रोल है और जो वहाँ पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर एतमाद है। इसके अलावा भारत की जानिब से साजिशों के बावजूद तुर्की, मलेशिया और चीन को साथ मिलाकर पाकिस्तान ने FATF में ब्लैक लिस्ट होने से पाकिस्तान को बचा लिया। ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी सफारती कामयाबी है और इंशाअल्लाह अनकरीब ही पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट से भी निकल जाएगा। इसके अलावा 5 दाइयों के बाद मसला कश्मीर को सलामती कौंसिल के एजेंडे में शामिल करवाया गया। 5 दाइयों के बाद ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी कामयाबी है कि मसला कश्मीर पर आपने देखा होगा कि वज़ीर-ए-आज़म ने बहुत ज़्यादा मेहनतें की और इसके अलावा हमारे जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनकी जानिब से भी मसला कश्मीर के हवाले से बहुत ही बेहतरीन अंदाज में दुनिया के सामने बात की गई और जिस मसला कश्मीर को भारत अपना अंदरूनी मसला करार दे रहा था, आज दुनिया इस बात को मानने पर मजबूर है कि मसला जो है ये भारत का अंदरूनी मसला नहीं है बल्कि ये इंटरनेशनल मसला है और कश्मीर के जो लोग हैं वो आज़ादी उनको मिलनी चाहिए। आज दुनिया के कई ममालिक कश्मीर में के हक़ में बोल रहे हैं। इसकी वजह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बेहतरीन सफारतकारी और सफारती कामयाबियाँ हैं। इसके अलावा बरतानवी शाही जोड़े ने पाकिस्तान का दौरा किया था, इसको भी हम सफारती ही कामयाबी कहेंगे। उन्होंने पाकिस्तान के मुख्तलिफ सियासी मकामात का दौरा किया जिससे पूरी दुनिया के अंदर ये पैगाम गया कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है और वो पाकिस्तान जिसके अंदर कुछ अर्सा पहले क्रिकेट टीमें क्रिकेट खेलने के लिए नहीं आया करती थी कि यहाँ पर दहशत गर्दी का ख़तरा है और यहाँ पर जान महफूज नहीं है। शाही जोड़े ने, बरतानिया के शाही जोड़े ने पाकिस्तान में वो आए और उन्होंने ये साबित किया कि पाकिस्तान एक महफूज मुल्क है और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफारती कामयाबी में ये भी शामिल होगी। इसके अलावा बरतानिया के एक मशहूर जरीदे ने पाकिस्तान को बेहतरीन मकामात जो कि सियाहत के बेहतरीन मकामात हैं उनमें पाकिस्तान को शामिल किया है। ये भी एक बहुत बड़ी अहम कामयाबी है पाकिस्तान की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। इसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान को उन 10 मुल्कों का सदर बनाया है जो कि दरख्त लगाएंगे। इससे पहले बिलियन ट्री मंसूबा जो कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने पिछले दौरे हुकूमत में, जब उनकी हुकूमत KPK में बनी थी, तो इस चीज़ का उन्होंने आगाज़ किया था। आज दुनिया उस पर उन्हें सराह रही है और इस पर बहुत बड़ी ये कामयाबी है और जो मौसमियाती तब्दीली हैं उसके हवाले से भी इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा की असम्बली में भी बात की थी और आज दुनिया इस चीज़ को मानने पर मजबूर है कि सही मानों में अगर पाकिस्तान कोई काम कर रहा है तो वो पाकिस्तान है और लीड भी पाकिस्तान को ही करनी चाहिए। इसके अलावा करतारपुर राहदारी जो कि सिखों के लिए खोली गई और उसका इफ्तिताह किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फ़ौज की जानिब से मिलकर, इससे बहुत बड़े फ़ायदे हैं। एक तो 16 लाख दुनिया भर में जो सिख हैं वो जब पाकिस्तान आएंगे तो दुनिया भर में पाकिस्तान की अमन पसंदी का मैसेज जाएगा और हमारे साथ लगने वाला भारत का पंजाब एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो सिख कम्युनिटी के पास है, जो कि सिखों की अक्सरियत है वहाँ पर, बल्कि कम्युनिटी नहीं कहा जाएगा, तो वो हमारे साथ भी लगती है और उसकी वजह से हमें उनकी काफ़ी हद तक सपोर्ट भी हासिल हो सकती है जो कि सिक्योरिटी लिहाज से भी बहुत बेहतर है और ये हमारे पड़ोसी मुल्क के लिए जो है वो अच्छी खबर नहीं है। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में रूसी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान का दौरा किया और आने वाले वक्त में और चंद महीनों में रूस के सदर भी पाकिस्तान का दौरा करने जा रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कुछ दीगर जो कामयाबियाँ हैं उनमें ताजरों के लिए और ऑनलाइन जो बिज़नेस करते हैं लोग, पाकिस्तान को अमेज़ोन ने सेलर लिस्ट में शामिल किया है जिससे पाकिस्तान के जो ताजर हैं वो ऑनलाइन कारोबार कर सकते हैं और जो इस फील्ड को समझते हैं वो ये जान सकते हैं कि ये कितना बड़ा काम है और अगर अच्छे तरीके से इस काम को वो करते रहे तो शायद बहुत सारी मज़ीद भी सहूलतें मिल सकें। इसके अलावा ज़राअत के हवाले से अगर बात की जाए तो
बहुत मुस्बत फैसले किए गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। किसानों को बहुत बड़ा रिलीफ फराहम किया गया है, जिससे किसानों की आमदन में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है और गुज़िश्ता 3 साल के दौरान 1100 करोड़ की इजाफी आमदनी किसानों को हुई है। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, इमरान खान की जानिब से किसानों को जो स्पेशल रिलीफ दिया गया, जिस तरह से उनके लिए आसानियाँ पैदा की गई, ये तमाम तर जो चीज़ें हैं ये उसी की वजह से हैं। सरमायाकारों के लिए हर मुमकिन आसानियाँ पैदा की गई और दुनिया भर से सरमायाकार पाकिस्तान में आ सकते हैं। और जब सरमायाकार पाकिस्तान में आएंगे तो आम नौजवानों को रोज़गार मिलेगा और पाकिस्तान तरक्की की तरफ जाएगा। एजुकेशन स्कॉलरशिप का क़याम अमल में लाया गया, जिससे नौजवानों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी। इसके अलावा साल 2019-20 में 10 अरब 14 करोड़ का कर्ज़ा वापस किया गया। वो कर्ज़ा जो कि पिछली हुकूमत ने इंतहाई भारी किस्त, सूदी किस्त पर लिया गया था, जो इसकी किस्त, सूदी किस्त जो है वो इंतहाई भारी थी, तो उसका 10 अरब 14 करोड़ का कर्ज़ा वापस किया गया है तहरीक इंसाफ की जानिब से। और इसके अलावा जो है वो शेल्टर होम, हेल्थ कार्ड, गुजारा अलाउंस और नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम शामिल है। अगर IT के शोबे की बात की जाए तो IT के शोबे में भी पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ हासिल की हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में IT के शोबे में 46% तक इजाफा हुआ है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी बनाने पर काम हो रहा है। पाकिस्तान ने वेंटिलेटर अपने बनाए हैं और मोबाइल फ़ोन कंपनियाँ अब पाकिस्तान में काम करेंगी। 19 मोबाइल फ़ोन बनाने वाली कंपनियों को पाकिस्तान में लाइसेंस जारी कर दिए गए हैं और इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर गाड़ियां भी बनाई जाएंगी, जो कि पाकिस्तान को फिर पाकिस्तानी अवाम को सस्ते दामों मिलेंगी। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनेंगी जो कि बाहर जाएंगी तो वो मेड इन पाकिस्तान से जाएंगी। उन पर स्टिकर जो होगा वो मेड इन पाकिस्तान का होगा और दुनिया में हमारी इज़्ज़त बनेगी। इसके अलावा तरक्की की शरह 3.94% तक रही है, जबकि जो टारगेट है अगला वो 4.8 का है। और नैब रिकवरी की अगर बात की जाए तो तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में नैब ने 490 अरब रिकवर किया है, जबकि नैब की पिछली पूरी तारीख में 290 अरब रिकवर हुआ है, जबकि तहरीक इंसाफ की सिर्फ 3 सालों के अंदर 490 अरब, तकरीबन 500 अरब के लगभग ये रिकवर हो चुका है। अयूब खान के दौरे हुकूमत के बाद पाकिस्तान में पहली बार छोटे बड़े डैम्स बनाए जा रहे हैं, जिससे पाकिस्तान के किसानों को और पाकिस्तान की ज़राअत को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। इसके अलावा पाकिस्तान के आम आवाम को सस्ती बिजली मिलेगी। पानी के बहुत सारे जो मसाइल हैं, पीने का पानी, वो भी डैमों की वजह से वो मसला भी हल हो सकेगा। बहुत बड़ी ये कामयाबियाँ हैं जो कि जो आवाम है उस तक ये पहुँचनी चाहिए और उन्हें मालूम होना चाहिए कि कौन जो लोग हैं वो हमारे लिए बेहतर काम कर रहे हैं और कौन जो हैं वो अपने ख़ानदानों को पालने के लिए काम कर रहे हैं। अफ़गान बॉर्डर के पास तकरीबन 1.5 दर्जन के करीब बाज़ार बनाए गए हैं। वो नौजवान जो कि मंशियात फ़रोशी का काम कर रहे थे, अब उन्हें वहाँ पर कारोबार का जो है वो उनको मौका मिलेगा। इसके अलावा जी गिलगित स्कर्दू समेत मुल्क के सियाती मकामात पर मज़ीद सहूलतें दी जा रही हैं, पूरे मुल्क के अंदर जहाँ जहाँ भी सियाती मकामात हैं। अच्छा, बड़े पैमाने पर एटमी बिजली भी सिस्टम के अंदर शामिल की जा रही है, जिससे बिजली की कीमतों में काफ़ी हद तक कमी का इम्कान है। और इसके साथ साथ एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से पिन बिजली के लिए $300 बिलियन फराहम किए जा रहे हैं पाकिस्तान को, जिससे बालाकोट के मकाम पर पिन बिजली बनाई जाएगी, जिसका काम का आगाज़ हो चुका है और मज़ीद भी होने जा रहा है। इसके अलावा FBR अब तक जो है वो 4000 अरब टैक्स कलेक्ट कर चुका है, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दौरे हुकूमत की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। टेक्सटाइल को रीएक्टिवेट किया गया है और टेक्सटाइल कंपनियों की तरक्की में रिकॉर्ड तिजारत देखने को मिली है। बरामदात में इजाफा और करंट अकाउंट में खसारा हुआ है। करंट अकाउंट 20 साल के बाद सरप्लस में गया है। ये तहरीक इंसाफ की बहुत बड़ी कामयाबी है कि 20 साल के बाद जो करंट अकाउंट है वो सरप्लस में गया है, बहुत बड़ी कामयाबी है। स्टॉक मार्केट में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और अब तक पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों समेत पंजाब भर में, अभी सिर्फ अगर पंजाब की बात की जाए तो 21 यूनिवर्सिटीज़ और 86 कॉलेजेस का काम होने जा रहा है। पंजाब में इसलिए भी तालीम को ज़्यादा अहमियत दी गई है, आगे आप समझ जाएँ। और इसके अलावा पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को दुनिया के बेहतरीन वज़ीर-ए-आज़म में शुमार किया गया, जो कि दुनिया के 10 बेहतरीन वज़ीर-ए-आज़म हैं, उनमें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का शुमार भी है और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का 6ठा नंबर है, जबकि एशिया में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान दुनिया के बेहतरीन वज़ीर-ए-आज़मों में एशिया में पहला नंबर है। इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने अब तक अपने स्वाबदीदी जो फ़ंड्स हैं उनका इख्तियार में बिल्कुल 1 रुपया भी अभी तक ज़ाय नहीं किया। और जो जिस तरह से पाकिस्तान के कानून के अंदर है वज़ीर-ए-आज़म का स्वाबदीदी फ़ंड होता है, जिस तरह से बादशाहों का होता था, ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन ये जो फ़ंड है नवाज शरीफ जहाँ जाते थे वो कभी ऐलान कर देते थे
और कागज़ों में वो वहाँ चला जाता था और हकीकत में वो अपने बच्चों को ट्रांसफ़र कर देते थे। तो इस तरह इस मद में भी बहुत ज़्यादा स्वाबदीदी फ़ंड जो है इससे पहले की हुकूमतों ने खाया है, लेकिन अब तक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानब से 1 रुपया भी स्वाबदीदी फ़ंड से ज़ाय नहीं हुआ। ये वो बातें थी जो कि आप सबको और तहरीक इंसाफ के कारकुनों को और पाकिस्तान के आम आवाम को जाननी चाहिए कि अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने क्या कुछ किया है। जो लोग आपको ये सवाल करते हैं तो ये चीज़ें अगर आप जानेंगे तो आप उन्हें जवाब दे सकेंगे। बेशुमार और काम हैं जिनको अगर यहाँ पर डिस्कस किया जाए, जिनको यहाँ पर आपके सामने पेश किया जाए तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ हासिल करने के लिए हमारे चैनल का विजिट करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।